तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अफजाल अंसारी जी, गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद है। बहुत बहुत स्वागत है अफजाल जी आपका एबीपी गंगा पर। जी, मैं आपको सुन रहा हूँ, बताएं। सर, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि शायद टीवी सेट का वॉल्यूम आपका थोड़ा हाई है, उसको आप स्लो कर देंगे क्योंकि वही आवाज हमारे दर्शकों तक भी जा रही है। ठीक है। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं चर्चा की। और गाजीपुर से सर आप सांसद हैं और सबसे पहले सवाल यही कि गाजीपुर ही वही जगह है जहां से पिछले दिनों यानी कोरोना की दूसरी लहर का जब पीक चल रहा था तो उस वक्त सबसे ज्यादा विचलित करने वाली तस्वीरें देखी थी। सबसे पहली तस्वीरें यहीं से सामने आई थी कि गंगा में किस तरह से शव तैर रहे हैं। यदि यही हाल रहेगा तो कैसे साफ होगी गंगा? देखिए, ये एक सच्चाई थी और उसके लिए हम उस पत्रकार को धन्यवाद देंगे जिन्होंने सच्चाई को देश के सामने प्रस्तुत कर दिया। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर अंतिम छोर पर बसा हुआ एक जिला है और इसके बाद बलिया का जिला शुरू होता है। मां गंगा जब बनारस से मिर्जापुर से होती हुई गाजीपुर में प्रवेश करती हैं तो लगभग 65 किलोमीटर गंगा जी गाजीपुर की सीमा में से गुजरती है और बहुत ही भयावह दृश्य था जो प्रस्तुत किया गया और सच्चाई के चेहरे से नकाब हटी। खैर, वो अलग सब्जेक्ट था, हम उस पर नहीं जाना चाहते। आज का जो विषय है, हम इस चैनल को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं क्योंकि मां गंगा को अविरल, निर्मल, स्वच्छ और बेहतर बनाने के लिए लगातार संकल्प लिए गए। और हमें वो दिन भी याद है जब पहले शंकराचार्य जी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि की हैसियत से अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने बनारस में एक बड़ा आयोजन करके हरि समाज के लोगों को उसमें बुलाया और वहां एक संकल्प लिया गया। बेनिया के मैदान में लाखों की संख्या में लोगों ने संकल्प लिया कि सब इस सफाई अभियान में गंगा जी के पवित्रता के लिए जो बुरी तरह से गंदी हो चुकी हैं, फिल्में बनने लगी, राम तेरी गंगा मैली हो गई। लेकिन उस कार्यक्रम के बाद एक संदेश गया था कि मानो तो मैं गंगा मां हूं और न मानो तो बहता पानी। इसी गाजीपुर की सरजमीन में उसिया गांव में जन्म लेने वाले एक फिल्म जगत की बड़ी हस्ती थी नजीर हुसैन। हम लोगों ने बचपन में वो गाना सुना है जिसमें नजीर हुसैन की उस फिल्म का ये गाना उस दौर का सबसे हिट गाना था कि ये गंगा मैया तो के पियरी चढ़ई हो, सैया से करदा मिलनवा हाय राम। अब आज की जो सरकार है, सरकार के पास बजट है। पिछली बार जब सरकार 2014 में बनी तो एक मंत्रालय बना करके और सुश्री उमा भारती जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने भी संकल्प लिया था कि मैं 2019 तक गंगा को स्वच्छ करने में अगर सफल नहीं हो सकी तो जल समाधि ले लूंगी। दुर्भाग्य का विषय यह है कि एक तरफ गंगा को स्वच्छ करने का भी विषय होगा और दूसरे बड़े बड़े शहरों में जो कारखानों को लाइसेंस दे रखा है सरकार ने और उन कारखानों से सीधे गंदा पानी, कचरा और पूरे शहर की गंदगी बहा करके उसी गंगा नदी में जब बहाई जाएगी, एक नहीं 10-10 बड़े बड़े नालों के माध्यम से। लेकिन नितिन गडकरी जी तो कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। अफजाल जी, नितिन गडकरी जी तो कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि गंगा के किनारे जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं और बड़े से बड़े नालों को बहने से रोका जा रहा है। तो उसके बावजूद भी ग्राउंड पर क्यों उसका असर नहीं दिख रहा? जिस बड़े पैमाने पर इसको स्वच्छ करने की बात कही गई थी, आज भी वो तैयारियां कम क्यों पड़ती दिख रही हैं? देखिए, बात हम ज्यादा करते हैं, काम हम कम करते हैं।
जहां तक माननीय गडकरी जी का सवाल है, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि उनके कथनी करनी में बहुत हद तक सच्चाई होती है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान नहीं दी जाए। वो बात ये ध्यान नहीं दी गई कि अकेले गंगा मैया के बहाव का विषय नहीं है। अगर गंगा मैया को स्वच्छ रखना है तो हमको सैकड़ों उन छोटी बड़ी नदियों को भी स्वच्छ करना होगा जो गंगा में जाके विलीन हो जाती हैं। आप लखनऊ का ले लीजिए, गोमती नदी है, ये आखिर गंगा में विलीन हो जाएगी। और जाके देख लीजिए लखनऊ में कहां सीवरेज प्लांट बना है। आप बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास से 200 मीटर की दूरी पर जाके देख लीजिए, हैदर कैनाल बंधा। मैं समझता हूं अगर पुरस्कार दिया जाए तो प्रदेश से सबसे गंदा नाला अगर पुरस्कार हो तो उस नाले को दे दिया जाएगा। और वो सारा का सारा पानी उसी तरीके से एक प्लांट था, प्लांट के लिए अधूरा काम हुआ, पैसा नहीं आया, वो प्लांट उसी तरह रुका पड़ा हुआ है। बिल्कुल लोहिया पथ और हैदर कैनाल के बंधे के बीच का ये हिस्सा है। ऐसे तमाम जगहों पर जो छोटी छोटी नदियों में गंदगी बहाई जा रही है, वो गंदगियां सब जाकर के गंगा में विलीन हो रही हैं। और गंगा को अगर ये स्वच्छ बात जो करना आपने है, उठाई है अफजाल तो जी, आस्था के सवाल पर भी ये महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है कि लोकल लेवल पर भी बहुत गंदगियां बह कर जा रही हैं। मतलब लोग भी जो हैं वो भी बहुत कुछ ऐसा छोड़ जाते हैं, या आसपास के कारखानों का ड्रेनेज भी वहां पर होता है, जिसके कारण गंगा हो या कोई भी सहायक नदी हो और वो गंदी हो रही है, खराब हो रही है। आपने चिंता व्यक्त की उसको लेकर कि भाई सरकार ने इसके लिए मंत्रालय बनाया और कई बड़े दावे किए गए, लेकिन एक जनप्रतिनिधि की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। लोकल लेवल पर टास्क फोर्स बना के इन सबको रोक के उसके लिए जागरूकता अभियान चला के, क्योंकि गंगा सिर्फ किसी एक धर्म की संस्कृति के लिए ही जरूरी नहीं है, ये पीने के पानी की जरूरतों के लिए भी जरूरी है। और हम भारतवासी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इतने नदियों के जाल के बीच में हैं। हम इतनी नदियों के बीच में अगर उन्हें भी स्वच्छ नहीं कर पाएंगे, इस भावना से भी इसे देखा जाना चाहिए कि यदि हम नदियों को स्वच्छ नहीं रख पाएंगे तो आने वाले समय में पीने के पानी की जरूरतों के लिए हमें तरसना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको यही स्पष्ट करना चाह रहा था कि माननीय अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने जो आयोजन बनारस में किया और बहुत बड़े पैमाने पर आम जनता के लोगों को राजनीतिक प्लेटफॉर्म को से अलग हट करके हर तरह के लोगों को उसमें बुलाया गया और मां गंगा की पवित्रता के लिए और मां गंगा के प्रति आस्था के लिए जितना हमारे हिंदू भाई चिंतित हैं, उससे कम किसी और संप्रदाय के लोग नहीं चिंता कर, सबको है। हम भी उस पवित्र जल से वजू करते हैं, हम भी उस पवित्र जल को ग्रहण करते हैं, स्नान करते हैं। इसका तो सवाल ही नहीं है, जुटना चाहिए सारे लोगों को। मैंने पहले भी अपील की थी और मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से फिर ये संदेश देना चाहता हूं कि इसमें बड़कपन दिखाना होगा सरकार के लोगों को। जो कार्यक्रम बनाते हैं, अब आप गंगा यात्रा निकालेंगे और एक पार्टी विशेष के लोगों को एक पार्टी का झंडा दे करके और जहां जहां से गंगा जी गुजर रही हैं उधर से एक जुलूस के शक्ल में गुजारेंगे और उसी के माध्यम से अपनी पार्टी का प्रचार शुरू कर देंगे। तो जब पार्टी का आप प्रचार करेंगे तो गंगा के प्रति आपकी आस्था में कहीं ना कहीं खोट दिखाई देगा। गंगा तो उसी दिन अविरल धारा को रोक दिया गया जब उत्तराखंड में एक बंद बनाकर, एक कुंड बना करके गंगा की धारा को रोकने का एक प्रयास हुआ और वो प्रयास कितना सफल हुआ, कितना कारगर हुआ, उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जब कुंभ के अवसर पर बेशक सर, गंगा ही नहीं, जितनी भी सहायक नदियां हैं या जिस भी नदी के किनारे बसा हुआ कोई भी शहर है, उसका साफ, उसका स्वच्छ रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारी पानी की जरूरतें हैं, जिसको पूरा करने के लिए हम भाग्यशाली हैं कि हमारे आसपास इतनी नदियां हैं। वरना ऐसे ऐसे भी देश हैं जिनको कितने जतन करने पड़ते हैं अपनी आबादी के हिसाब से पानी का बंदोबस्त उनको कराने के लिए। तो ऐसे में बात चाहे सरकार की हो या विपक्ष की हो, इसमें किसी राजनीति को ना तलाश के एक ऐसी सहभागिता के साथ सामने आना चाहिए कि हम अपनी नदियों को साफ रख पाएं, पीने के पानी के लिए हमें भविष्य में किसी बड़े संकट का सामना ना करना पड़े। और यही हमारे इस कॉन्क्लेव का मकसद भी है। और जाते जाते अफजाल जी, क्योंकि आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, गाजीपुर से आते हैं, गंगा वहां से भी होकर निकलती हैं, तो हम चाहेंगे कि क्या कोई संकल्प आप या किसी संकल्प के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहेंगे इस मंच से? क्या बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं प्रेरित करना चाहूंगा एक याद दिलाते हुए। जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने दौर में एक
उनका इरादा था, उन्होंने प्रयास किया था, एक उनकी सोच थी कि भारत की सभी छोटी बड़ी नदियों को इंटरकनेक्ट किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से गडकरी जी से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको फिर से एग्जामिन कीजिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की यह जो सोच थी, बिल्कुल, और इसके पीछे का विजन यही था कि कहीं बारिश होती है तो इतनी बाढ़ आ जाती है कि शहर के शहर डूब जाते हैं, तो कहीं इतना सूखा पड़ता है। इसीलिए नदियां इंटरकनेक्टेड रहेंगी तो हम एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अफजाल अंसारी जी, एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए, अपनी विचार और चिंताएं चर्चा करने के लिए। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, हमारे साथ गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी जुड़े और गाजीपुर में 65 किलोमीटर क्षेत्र में गंगा बहती है। कौन सी बातें उन्होंने कही महत्वपूर्ण, वो हम आपको बता देते हैं। कन्नौज में गंगा किनारे घाटों को साफ किया गया है, ये बात सुब्रत पाठक जी ने कही, जो कि कन्नौज से सांसद हैं। पूरे शहर की गंदगी गंगा नदी में बहाई जाती है। अफजाल अंसारी ने ये बड़ी बातें कही हैं हमारे साथ बातचीत में। गंगा की सहयोगी नदियों को भी स्वच्छ रखने की जरूरत है।